नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुभाष चंद्र बोस से पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों डरते थे। पूरा देश जानता है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शायद उनकी योग्यता के कारण ही जानबूझकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमान किया। इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने भाई की तरह मानते थे। देश की आज़ादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह लगता था कि नेता सुभाष चंद्र बोस अपने देश में अचानक आ सकते हैं। इसका खुलासा भी हो चुका था। इसमें पंडित जवाहरलाल को निराशा थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बिना जाने यह डर बना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर कलकत्ता में रहने वाले सभी सदस्यों पर लगातार केंद्रीय खुफिया विभाग (IB) की नजर रहती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता था कि नेता सुभाष चंद्र बोस ही देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। जनता ने सुभाष चंद्र बोस को अपने दिल से चाहती थी और सुभाष चंद्र बोस को सम्मान भी मिलता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में किसी के कान में यह बात उनके घर तक पहुंच जाती है तो नेता सुभाष चंद्र बोस फिर से देश में वापस चले आएंगे, तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सत्ता हाथ से चली जाएगी। जो छुपा न हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच के साथ उस समय की कांग्रेस सरकार थी। इसलिए कांग्रेसी नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर 20 सालों तक पैनी खुफिया नजर रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत 1964 में हो जाने के बाद भी साल 1968 तक नेता सुभाष चंद्र बोस के घर वालों पर खुफिया एजेंसियां देखभाल के लिए हमेशा रहती थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे नजदीक भतीजे अमियानाथ बोस साल 1957 में जापान गए थे। इस बात की जानकारी जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चलती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 नवंबर साल 1957 को देश के विदेश सचिव सुबिमल दत्ता को तुरंत आदेश दिया कि वे भारत के टोक्यो में किसी भी आदमी को पद पर राजदूत की ड्यूटी तुरंत लगवाएं। यह पता करने के लिए अमियानाथ बोस भारतीय दूतावास या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जहां रखी गई थीं, वहां पर अमियानाथ बोस गए थे या नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा डर लगता था कि किसी तरह की अपनी हरकतों में फंस न जाऊं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने डर गए थे कि इस सनसनीखेज सत्य का खुलासा अनु जधर की किताब इंडिया बिगेस्ट कवर अप में लिखा गया है। यह सवाल उठता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जापान में अमियानाथ बोस के पास क्या करने गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिल गई, इसलिए पंडित जवाहर ने अमियानाथ बोस के कोलकाता के बुड़वान पार्क में रहने वाले घर में जाते हैं। पर पंडित जवाहर नेहरू ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से अचानक अमियानाथ से सारा रिश्ता खत्म कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भी इलाहाबाद में आते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू परिवार के घर आनंद भवन में जाना नहीं भूलते थे। कांग्रेस के 1928 में कलकत्ता में हुए सत्र में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो खुद आनंद भवन आ गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी पत्र लिखकर भेजते थे। फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू जी पारिवारिक मसलों पर भी लगातार पूछताछ की थी। कांग्रेस में अंदर की बातों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गया। गांधी जी किसी हालात में चाहते थे सीतारमैया की हार मेरी हार है। गांधी जी की इस बात पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पूरी तरह सहमत थे। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अमियानाथ बोस को 17 अप्रैल 1939 को एक पत्र लिखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे अपने आदत की वजह से हमें दुख दिया है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में के पास वाले के साथ रहते तो पार्टी में स्थिति अच्छी होती।